नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में कार्तिक के महीने में आने वाली छठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियमों के बारे में। स्वागत है आपका अपने चैनल में। छठ सूर्य उपासना का महापर्व होता है और छठ पूजा का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। कार्तिक छठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं और छठ पूजा के दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के बाद सूर्य देव को अर्घ देने का विधान है। तो आइए जानते हैं साल 2025 कार्तिक छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त और विधि, इस व्रत के नियम क्या क्या हैं, सभी कुछ। कार्तिक छठ शुभ मुहूर्त 2025 साल में 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। फिर से बता रही हूँ, कार्तिक छठ शुभ मुहूर्त 2025 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर प्रातः काल 6:04 पे और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर प्रातः काल 7:59 या 8 बजे कह लीजिए। नहाई खाई की तिथि जो होगी वह 25 अक्टूबर, खरना की तिथि होगी 26 अक्टूबर संध्या अर्घ, 27 अक्टूबर शाम 5:40 उगते सूर्य को अर्घ और पारण होगा। 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 बजे पहला दिन नहाए खाए छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। इसी दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाया जाता है और उसे ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन जो होता है वो खरना होता है, जिसे लोहांडा भी कहते हैं। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। खरना के दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है और तीसरा दिन संध्या का जो अर्घ होता है, छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में या सूप में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों को रखकर व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार के साथ संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। और चौथा दिन उषा काल अर्घ, छठ पर्व के चौथे और अंतिम उषा काल अर्घ दिया जाता है। अंतिम दिन उषा काल अर्घ दिया जाता है और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर अर्घ दिया जा सकता है। इस दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा के जो नियम शास्त्रों के अनुसार पहले दिन नहाए खाए को घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित होता है। छठ पर्व के दौरान घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए बांस की बनी टोकरी और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ के दौरान महिलाओं को नारंगी रंग का सिंदूर लगाना शुभ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स अच्छा या बुरा जरूर करें। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हमें समझ आता है कि आपको और क्या जानकारी चाहिए।
और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाइप करना ना भूलें। थैंक यू।